इंस्टा मिलियनेयर एपिसोड 358 आप सुन रहे हैं पीएमजी के क्वेश्चन चैनल। पैसे निवेश का करेंगे राजा, अफवाहें माफी और निर्णय। अब्बास खड़ा हो गया महाराज। उसने सुल्तान से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह युवक बिना निमंत्रण के इस भोज में शामिल हो गया और वह संदिग्ध नैतिक चरित्र का है। लकी एक हारा हुआ अब्बास के विचार है, इसलिए सुल्तान मुझसे नाराज नहीं होगा। अन्य परिवारों के लोगों ने अब्बास के बयान का समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि आपने उन्हें यहां आमंत्रित किया है। वह एक कार चोर है। लकी की गंदी प्रतिष्ठा है। उसने लोगों को उनके पैसे से धोखा दिया और वह शायद यहां फिर से ऐसा करने के लिए है। अब्बास ने श्रेया को नंगा किया, जो समझ गई कि वह क्या चाहता है। वह उठ खड़ी हुई और सुल्तान से बोली, महामहिम मैं लकी के साथ स्कूल गया और उसने मुझे एक अच्छे विश्वविद्यालय में जगह दी। और फिर कुछ देर पहले उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में बेइज्जत किया। कुमारी ने सुल्तान के लिए हर बात की व्याख्या की और उसे बताया कि इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। सुल्तान कुमारी को 10 से अधिक वर्षों से जानता था, इसलिए उसने उसकी राय पर भरोसा किया। उसने इन लोगों को महत्वपूर्ण परिवारों से देखा और उनके व्यवहार से घृणा की। उन्होंने कुमारी के माध्यम से बात की। तुमसे किसने कहा कि वह अंदर घुस गया? वह सच कह रहा है। मैंने उसे आमंत्रित किया। सभी को उम्मीद थी कि यह सुल्तान लकी को बाहर निकाल देगा। और अब उन्होंने एक दूसरे को देखा और चौंक गए। सुल्तान लगभग दुभाषिए के साथ बोलता रहा। मैंने लकी को आमंत्रित किया क्योंकि वह मेरी मृतक पत्नी का छात्र था। मुझे पता है कि वह एक अच्छा इंसान है, इसलिए मैं उसके बारे में और अफवाहें नहीं सुनना चाहता। सब दंग रह, लकी को रानी के बारे में कैसे पता चलेगा? यह स्पष्ट था कि सुल्तान अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तो कोई आश्चर्य नहीं कि राजा लकी को भोज में आमंत्रित किया था। वे फिजूल खर्ची करने लगे कि क्या उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने लकी की बदनामी की थी और सुल्तान को नाराज कर दिया था। संभवतः उनके शहर पर बहुत पैसा खर्च हो रहा कि श्रेया ने अब्बास पर नजर डाली। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अब लकी का अपमान नहीं करना चाहिए? उसने पूछा। अब्बास परेशान था। श्रेया के सवाल ने उसे अपनी बेवकूफी भरी गलती की याद दिला दी। और उसकी ओर देखा और उसने दूर देखा। कुमारी के माध्यम से सुल्तान ने पूछा, क्या लकी को पदक प्राप्त करने पर कोई और आपत्ति है? सभी ने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने सुल्तान की पसंद में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया। सुल्तान ने लकी के सीने पर मेडल ऑफ ऑनर पिन किया और मलय में कहा, मैं आपको ब्रुनाई नेशनल मेडल ऑफ ऑनर प्रदान करता हूं। यह पदक सुनिश्चित करेगा कि आप हमेशा मेरे देश में गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। यह पूरे विश्व में सम्मान का भी पात्र, तो आपका कोई अपमान ब्रुनाई का भी अपमान है। धन्यवाद महामहिम। धातु को छूते हुए और सुल्तान को प्रणाम करते हुए कहा। सुल्तान ने लकी के कंधे पर जोड़ी बनाई, मेरी रानी तुमसे बहुत मिली थी। उसने कुमारी की व्याख्या करते हुए कहा। और इसका मतलब है कि आप व्यावहारिक रूप से परिवार हैं। उसने नेताओं को किनारे खड़े देखा और वह जानता था कि हर कोई उसकी घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा था कि वह $5 अरब कहां निवेश करेगा। आप दोनों शहरों की यात्रा करने की योजना बना सकते हैं। लेकिन वह जयपुर में 10 दिन से अधिक समय तक रहे थे। और वह अभी तक दिल्ली नहीं गए था। वह अगले दिन घर लौट रहा होगा। इसलिए उन्होंने सिंपली पैसा जयपुर में निवेश करने का फैसला किया था। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने लकी के साथ व्यवहार किया था वह इतना निश्चित नहीं था। उसने लकी को देखा। आपने दिल्ली और जयपुर दोनों में समय बिताया। उन्होंने मलय में कहा, आपको क्या लगता है कि मुझे कहां निवेश करना चाहिए? महाराज, यह आपका निर्णय है। वह हिला नहीं रहा था कि वह दूसरे लोगों के पैसे से निर्णय ले सके। सुल्तान मुस्कुराया, मेरा फैसला यह है कि आप फैसला करें। कुमारी ने उसके लिए व्याख्या करते हुए कहा, आप जहां कहेंगे मैं वहां निवेश करूंगा। सब घबरा, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सुल्तान लकी को चुनने देगा। क्या यह एक मजाक था? रास्ते के बाद उन्होंने लकी का इलाज किया था। वह दिल्ली के पक्ष में खोजने के लिए बाध्य था।
कुमारी ने चारों ओर देखा, उसने लकी को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाया, यह दिल्ली में निवेश करने के लिए नमक ढूंढता, ये लोग किसी पैसे के लायक नहीं है। लकी पक्ष वे 5 अरब डॉलर की बात कर रहे थे, इसलिए वह सुल्तान को घटिया निवेश नहीं करने दे सकता, केवल लकी की नाराजगी के कारण। वह सुल्तान की ओर मुड़ा और पूछा कि किस प्रकार के व्यवसायों के लिए उसकी कोई प्राथमिकता है। वह चाहता था कि पैसा निवेश किया जाए। सुल्तान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि निवेश रियल एस्टेट, सेवा उद्योग और पर्यटन में केंद्रित हो सकता है। ये सभी ब्रुनाई के भीतर महत्वपूर्ण थे, इसलिए उनमें उनकी विशेष रुचि थी। लकी ने सिर हिलाया और कुछ सोचा। किसी की पलक झपकने या दूर देखने की हिम्मत नहीं थी। वे लकी को उसके फैसले का इंतजार करते हुए घूर रहे थे। शहर के नेताओं ने उन्हें चिंतित भाव से देखा। लकी ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, क्योंकि उसने इस मामले को एक महत्वपूर्ण परिवार का बेटा माना। उसने छोटी उम्र से ही व्यापारिक व्यवहार के बारे में सीखा था। उसने कई संपत्तियां खरीदी थी और उन्हें दिल्ली के कारोबारी माहौल की अच्छी समझ थी। इस बीच जयपुर प्रौद्योगिकी पर अधिक केंद्रित था। यदि सुल्तान ने दूरसंचार या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उद्योगों में रुचि व्यक्त की होती, तब जयपुर अधिक उपयुक्त होगा। लेकिन सुल्तान ने कहा था कि वह रियल एस्टेट, सेवा उद्योग और पर्यटन में निवेश करना चाहता है। दोनों शहरों में एक मजबूत पर्यटन उद्योग था, लेकिन दिल्ली के पास बढ़त थी और अन्य 2 उद्योग। दिल्ली संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्थिक केंद्र भी था और जयपुर की तुलना में इसकी आबादी बहुत अधिक थी। लकी ने आंखें उठाईं। जब उसने देखा कि हर कोई उसे घूर रहा है, तो वह थोड़ा घबरा गया। बड़े घरानों के लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे, चुपचाप उनसे जयपुर को चुनने का आग्रह कर रहे थे। लकी ने एक इंटर्न को सुल्तान के पास वापस भेज दिया, क्या आपने अपना फैसला कर लिया है? डोल्टन कुमारी के माध्यम से पूछा। लकी ने सिर हिलाया, उसने अभी अपना मुंह खोला ही था कि किसी ने पुकारा। लकी, मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे माफ कर दें। अन्य शामिल हुए, मुझे भी खेद है। आपको उनकी महिमा द्वारा आमंत्रित किया गया था और हम अन्यथा सुझाव देने में गलत थे। उन लोगों ने आपकी बदनामी की और मैं इसमें शामिल हो गया क्योंकि मैं भ्रमित था। यह आपको उन बेवकूफों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए थी। कृपया हमसे नाराज मत होना। हमले में दिल्ली में निवेश किया, यहाँ किसी का भला नहीं होने वाला। सभी ने अब्बाज, श्रेया, केशव और प्रशांत को देखा। वे ही थे जिन्होंने लकी का सबसे अधिक अपमान किया था। तो अगर शहर पैसे से चूक गया, तो यह उनकी सारी गलती होगी। शहर के नेताओं ने उन्हें बाहर बुलाना शुरू कर दिया। केशव, अब्बाज, प्रशांत, श्रेया, कृपया लकी से माफी मांगे। हाँ, अब क्षमा करें। यदि आपने उन अफवाहों को नहीं फैलाया होता, तो हम कभी भी लकी की बदनामी नहीं करते। आपको उससे क्षमा मांगनी चाहिए। केशव, अब्बाज, प्रशांत, श्रेया को सबके सामने अकेले किए जाने पर अपमानित होना पड़ा। हाँ, उन्होंने लकी का अपमान किया था, लेकिन उन्होंने किसी को इसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया। क्या उन्हें सारा दोष अपने ऊपर ले लेना चाहिए? यह उचित नहीं था, लेकिन उनके गुस्से के बावजूद वे जानते थे कि शहर के लिए $5 बिलियन सुरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। यदि जयपुर अब पैसा खो देता है, तो वे फिर कभी सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। वे लकी के पास गए और सिर झुकाकर माफी मांगी। लकी, हम पहले गलत थे, हमें आपके बारे में ऐसी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थी। हमें अपनी गलती पर खेद है। कृपया उसे अपने व्यवहार को सुल्तानों के निवेश को प्रभावित न करने दें। इसके लिए शहर ने काफी मेहनत की है। अंत में वे सभी बोले, कृपया हमें क्षमा करें। ठीक है, लकी ने उन पर सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। बड़े परिवारों के सभी सदस्यों ने राहत की सांस ली और केशव, अब्बाज, प्रशांत, श्रेया ने महसूस किया कि उनका तनाव दूर हो गया है। श्रेया अब्बाज के पास गई। चिंता मत करो, उसने आवाज धीमी रखते हुए कहा। मैं लकी को जानता हूं, अगर उसने आपको माफ कर दिया है तो वह और परेशानी नहीं करेगा।
अब्बाज ने लकी की तरफ देखा। इसलिए हमने वह निवेश बचा लिया है जो उसे मिला था, वह लकी के साथ दूसरी बार निपटेगा। कुमारी ने लकी को कोहनी मारी और अब्बाज केशव को घूरा, लेकिन मेरा मतलब पैसे वाले लकी ने सभी को नजरअंदाज कर दिया और सुल्तान की ओर मुड़ गया। महामहिम, उन्होंने कहा, उसने इस पर विचार किया और मुझे लगता है कि आपको पैसा निवेश करना चाहिए। दिल्ली में आगे किया होगे कमेंट कर और सुनते रहे पॉकेट एफएम इंस्टा मिलियन पीएमजी के क्वेश्चन पर। आप सुन रहे हैं पीएमजी के क्वेश्चन चैनल इंस्टा मिलियनेयर एपिसोड। लाइक सब्सक्राइब टू माई स्टोरी को कॉपी नहीं करे नहीं तो कॉपीराइट स्टिक आ सकता है। थैंक यू।